अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारी वीडियो का टाइटल भतीजे की शादी। एक दफ़ा की बात है, दिसंबर का महीना था। रिश्ते में लगते भतीजे की शादी के वलीमा की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मार्की में थी। मैं अपनी वालदा के साथ ऐन वक्त पर वहां पहुंचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हाल में पहुंचे तो इसकी कॉल आई, तो भी इसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ ही जाओ। बोला वो दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाएगा। खैर, हम वहाँ से जब फ्री हुए तो कुछ अजीज़ों ने वालदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, नहीं तो जैसे मूड हो। मैंने घर वापसी ही मुनासिब समझी और भांजे के साथ घर की तरफ चला। जब मुझे वहाँ रुकने का कहा जा रहा था तो इस वक्त छोटे भाई का टेक्स्ट रेस्क्यू किया कि लाइट नहीं है और घर में कुछ अजीब ही सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा, अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ। बाकी घर के माहौल से यकसर बेपरवाह जल्दी आने की कोशिश करना मुझे कुछ अंदाज़ा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुंचने पर लाइट आ चुकी थी और वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने इसे चाय बनाने का कहा। इसने पानी चूल्हे पे रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि लाइट जब गई तो सेल फोन पे गेम खेलने में लग गया। जिस कमरे में लेटा हुआ था, दूसरा कमरा इसके बाएं तरफ था। दूसरे कमरे में से कोई गुजर के किचन की तरफ गया। कहता मैंने सोचा कि चार्जिंग लाइट की रोशनी डाउन हुई होगी, मगर नहीं। जहां ये लेटा हुआ था, इसने कमरे के दरवाजे पर नज़र जमाए हाथ में फ़ोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फोन पर भी एक दो बार गेम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर ज़हन बुझ चुका था। इतने में इसे इसी किचन के पिलर की आउट में एक 5-6 साल का नहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा अपनी तरफ बुलाता नजर आया। जब इस बच्चे ने दूसरी बार इसे बुलाया तो इसने सेल फोन साइड पे रखा और इतना ही कह सका, नहीं, तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर इसे अपनी तरफ बुलाया, मगर ये वहाँ से ना हटा और बच्चे को वापस कमरे में जाते भी देखा। इसी वक्त इसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने जब घर जाना था तभी जाना था जब इसने पूरी बात बताई। इस वक्त हम दोनों कप हाथों में लिए अम्मी का वेट कर रहे थे। इन्हीं भी देर हो गई। कॉल की तो उन्होंने कहा वो रास्ते में हैं। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों की रंगत, इसके नैन नक्श, चेहरे के खदो खाल बताए तो वो उछल कर बड़ी सारी हांजी हांजी करने लगा और हैरत से मुझे देखने लगा। मैं दबी दबी हंसी लिए इसे कुछ भी नहीं कह सका। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने अम्मी से कहा कि अली की बातें सुने। इसने नए सिरे से सारी बात दोहराई तो अम्मी का रिएक्ट भी वही था। तब इसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुर्की के ड्रामे मीरा सुल्तान मोहम्मद हारून सुल्तान का जो पहला बच्चा
बचपन में दिखाते हैं वही ना। अम्मी ने जैसे बेजारी से कहा, वही तो। तब से अब तक अली के ज़हन में यही सवाल चौकड़ी मारे बैठा है कि आपका इससे क्या वास्ता, इसका हमारे घर में रहने का क्या मतलब। मगर हम इसे खुल के बता नहीं सकते कि इसने अभी तक सिर्फ वो सुनहरे घुंघराले बालों, नीली आंखों वाला गोरी रंगत का बच्चा ही देखा है, जबकि इसकी पूरी फैमिली घर में ही रहती है, जो गाए बगाए अपनी मौजूदगी के सबूत देती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके।